जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर अप्रैल महीने के राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे अप्रैल महीने के ग्रह गोचरों का मिजाज और उसके आधार पर हम यह अनुमान लगाएंगे कि आपकी राशि यानी कि वृषभ राशि के लिए, जिसे वृष राशि अंग्रेजी में टॉरस राशि कहते हैं, उनके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। उस आधार पर आप यह अनुमान लगा सकेंगे कि अप्रैल के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यकीन माने, यदि आपने इस थ्योरी को समझ लिया कि क्या करने से महीना और अच्छा हो सकता है और क्या चीज़ें व्यवधान का काम कर सकती हैं, तो आप अपने जीवन को अधिक सहजता के साथ अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम स्पष्ट कर दें कि यह राशिफल एक स्थूल गणना होती है। सटीक फलादेश के लिए आपको अपनी कुंडली हमसे या हमारे पैनल के किसी भी ज्योतिषी से दिखा सकते हैं। आपको दिखानी चाहिए, अथवा आपके संपर्क में कोई विद्वान है, ज्योतिष के विद्वान है, तो आप उनसे भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी दशाएं जैसी चल रही होती हैं, आपको परिणाम वैसे मिलते हैं। गोचर जो होते हैं ये परिणामों की प्राप्ति में सहायक की भूमिका निभाते हैं, और ये फलादेश यानी कि जो राशिफल का फलादेश हम आपके समक्ष रख रहे हैं, सारे ज्योतिषी इसी आधार पर रखते हैं। ये गोचर पर आधारित होता है। यदि आप इस राशिफल को चंद्र राशि की बजाय लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो आपको परिणाम ज़्यादा सटीक और बेहतर मिलेंगे। यदि आपको अपनी जन्म लग्न नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं। वहाँ पर निःशुल्क में अपनी कुंडली बना सकते हैं और अपनी लग्न के बारे में जान सकते हैं। यदि इतने पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन वार्ता, जो एस्ट्रोसेज वार्ता के नाम से भी जानी जाती है, उसको प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और ज्योतिषियों को फ्री में कॉल करके लग्न राशि और नक्षत्र जान सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपकी पहली कॉल और पहला चैट बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रैल महीने का राशिफल। और जैसा कि आप जानते हैं कि राशिफल गोचर के परिणामों के आधार पर बनता है या बनते हैं, तो पहले हम इस महीने के ग्रह गोचरों को समझ लेते हैं। वृष राशि के लिए इस महीने सूर्य की स्थिति को अगर हम देखें तो महीने की शुरुआत से लेकर 14 अप्रैल तक सूर्य आपके लाभ भाव में रहेगा। वहीं बाद में सूर्य आपके द्वादश भाव में चला जाएगा। मतलब यह कि महीने के पहले भाग में सूर्य काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाहेगा, तो वहीं महीने के दूसरे भाग में परिणाम कमज़ोर रह सकते हैं। वहीं मंगल ग्रह पूरे अप्रैल के महीने में मिथुन राशि में रहेंगे, अर्थात आपके दूसरे भाव में गोचर करते रहेंगे। ऐसी स्थिति में हम मंगल से सकारात्मक परिणामों की अधिक उम्मीद तो नहीं रखते हैं। बुध ग्रह की बात की जाए तो बुध ग्रह पूरे अप्रैल के महीने में आपके द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में बहुत अधिक सकारात्मक परिणाम देने में बुध ग्रह असमर्थ रह सकते हैं। जबकि बृहस्पति ग्रह 22 अप्रैल तक आपके लाभ भाव में रहेंगे, इसके बाद आपके व्यय भाव में चले जाएंगे। हालांकि इस अवधि में गुरु ग्रह अस्त अवस्था में रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति में हम बृहस्पति से एवरेज से बेहतर परिणामों की उम्मीद रखते हैं। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह महीने की शुरुआत से यानी अप्रैल की शुरुआत से 6 अप्रैल तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे। इसके बाद ये आपके पहले भाव में आ जाएंगे, अर्थात शुक्र से हम इस महीने सकारात्मक परिणामों की उम्मीद रखेंगे। वहीं शनि ग्रह की बात की जाए तो शनि ग्रह पूरे अप्रैल के महीने कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं तथा आपके कर्म भाव में रहेंगे। लेकिन इस पूरे महीने शनि ग्रह पर राहु का भी प्रभाव रहने वाला है, अर्थात छोटे मोटे व्यवधान के बाद ही सही, लेकिन शनि आपका फेवर कर सकते हैं। वहीं राहु ग्रह आपके द्वादश भाव में पूरे महीने प्रभावी रहेंगे। साथ ही साथ राहु पर केतु ग्रह का प्रभाव भी रहेगा। वैसे तो द्वादश भाव में राहु के परिणामों को अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन केतु के प्रथम भाव के प्रभाव के चलते हम इस ग्रह से यानी राहु से मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। वहीं केतु की बात करें तो केतु आपकी कुंडली में गोचर के रूप में आपके 6ठे भाव में रहेंगे। साथ ही केतु पर इस महीने अधिकांशतः राहु और महीने के अंत में एक सप्ताह के लिए मंगल ग्रह का भी प्रभाव रहने वाला है। ऐसे में केतु आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। आइए जानते हैं कि सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि अथवा जो लोग लग्न के अनुसार देख रहे हैं तो उनको इस राशिफल का क्या प्रभाव मिलने वाला है, कैसा रहेगा ये महीना उनके लिए। हालांकि एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि यदि आप इस राशिफल को लग्न के अनुसार देखेंगे तो आपको ज़्यादा सटीक परिणाम मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वृषभ राशि के लिए अप्रैल 2023 के राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले जानते हैं कि अप्रैल 2023 वृषभ राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, आपके करियर स्थान का स्वामी शनि पिछले महीनों की तरह आपके करियर स्थान पर ही है। इस पूरे महीने आपके करियर स्थान के स्वामी
शनि पर राहु का प्रभाव रहने वाला है, यानी कि राहु ग्रह शनि को प्रभावित करेंगे। फलस्वरूप इस महीने आपको मिले जुले परिणाम करियर के मामले में मिल सकते हैं। विशेषकर यदि आपके करियर का किसी भी तरीके से कोई विदेश से कनेक्शन है तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं इस महीने नौकरी पेशा लोग यदि कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो उन्हें इस मामले में बहुत ही समझदारी से काम लेने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि महीने के मध्य भाग में आसपास से कुछ अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है, लेकिन महीने का ज़्यादातर समय संदेहास्पद स्थितियां निर्मित कर सकता है। ऐसे में गलती से गलत जगह या गलत व्यक्ति का चयन होने का डर रहेगा। विशेषकर 6 अप्रैल से पहले मिलने वाले जो प्रपोजल्स हैं वो बहुत ही गहराई से पड़ताल करने के बाद ही एक्सेप्ट करने लायक रहेंगे, यानी उनकी पड़ताल करें फिर ही एक्सेप्ट करें। व्यापार और व्यवसाय के मामले में इन्हीं तरह के तमाम सावधानियों की ज़रूरत आपको रहने वाली है। अर्थात इस महीने किसी भी तरीके के बहकावे में या गलतफहमी में नहीं आना है, धीरे धीरे ही चलने की कोशिश करनी है, क्योंकि यही रास्ता सही रास्ता है। शॉर्टकट आपको नुकसान दे सकता है। सारांश यह कि अप्रैल 2023 के महीने में वृष राशि वाले लोग धैर्य और समझदारी से काम लेते हुए सार्थक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि अप्रैल 2023 का महीना वृषभ राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। अप्रैल 2023 में वृषभ राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों की अगर हम बात करते हैं तो आपके धन स्थान का स्वामी बुध इस पूरे महीने आपके व्यय भाव में रहेगा, खर्च के स्थान में रहेगा। बुध ग्रह की यह स्थिति व्यर्थ के खर्चे करवाने वाली रह सकती है। ऐसे में आपको फिजूल खर्ची से बचने की सलाह हम देना चाहेंगे। हालांकि यदि किसी भी तरह से विदेशी सोर्स से आपका धनार्जन होता है तो बुध ग्रह की यह स्थिति आपको लाभान्वित कर सकती है, क्योंकि आपके व्यय भाव जहाँ से हम विदेश का विचार करते हैं, अस्पताल का विचार करते हैं और जेल का विचार करते हैं, तो यदि आप इन स्थानों से जुड़ करके किसी भी तरीके की कमाई कर रहे हैं तब यह महीना आपको उल्लेखनीय और अनुकूल परिणाम दे सकता है। धन के कारक बृहस्पति की स्थिति भी अप्रैल के महीने में अधिकांश समय आपके लिए अनुकूलता देती हुई प्रतीत हो रही है। सारांश यह कि आर्थिक मामलों में अप्रैल 2023 वृष राशि वाले लोगों को कुछ कंडीशन में बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए यह महीना कुछ बेकार के खर्चे देने वाला भी रह सकता है। अतः धन संचय की मानसिकता के साथ आगे बढ़ना उचित रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि अप्रैल 2023 का महीना वृषभ राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। अप्रैल 2023 में वृषभ राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीने का शुरुआती सप्ताह तो कुछ हद तक कमज़ोर रह सकता है, क्योंकि इस बीच में आपका राशि स्वामी या फिर लग्न स्वामी शुक्र द्वादश भाव में रहेगा। साथ ही साथ शुक्र पर राहु केतु और शनि का प्रभाव भी रहने वाला है। अतः महीने का शुरुआती सप्ताह सावधानी से काम लेने का संकेत कर रहा है। वहीं बाद के समय में आपका राशि स्वामी या फिर लग्न स्वामी शुक्र प्रथम भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर हर तरह से आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने में, सुरक्षा करने में आपके लिए मददगार हो सकता है। लेकिन फिर भी अन्य ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए हम यह कहना चाहेंगे कि यदि आपको अनिद्रा की कोई शिकायत है, यानी नींद नहीं आती ठीक से, तो आपको अपने सोने के टाइम और सोने के माहौल को बेहतर बनाने की ज़रूरत रहेगी। यदि आपको पित्त से संबंधित कोई शिकायत है, जैसे कि एसिडिटी इत्यादि की दिक्कत रहती है, तो इस महीने खान पान संतुलित रखना जरूरी रहेगा। इस महीने मुख या नेत्र से संबंधित कुछ समस्याएं, अनिद्रा की शिकायत या फिर पेट से संबंधित कुछ तकलीफें रह सकती हैं। हालांकि 6 अप्रैल के बाद ये समस्याएं बहुत ही आंशिक या संक्षिप्त रूप में रहेंगी। सारांश यह कि अप्रैल 2023 का महीना वृष राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए एवरेज से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आइए अब जानते हैं कि अप्रैल 2023 का महीना वृषभ राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, शिक्षा के मामले में अप्रैल 2023 का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके पंचम भाव का स्वामी बुध पूरे महीने 12वें भाव में रहने वाला है। शिक्षा के लिए सामान्य तौर पर यह स्थिति अच्छी नहीं कही गई है। हालांकि यदि आप विदेश में रहकर शिक्षा ले रहे हैं या विदेशी संस्थान के माध्यम से शिक्षा ले रहे हैं तो आपको अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं, लेकिन अन्य स्थितियों में आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति आपके लाभ भाव में है और 22 अप्रैल तक यहीं रहेगा। यह भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दिलाना चाहेगा। हालांकि गुरु ग्रह अस्त है और राहु के प्रभाव में भी है, अतः अपनी विषय वस्तु पर प्रॉपर कंसंट्रेट करने में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं।
सारांश यह कि अप्रैल 2023 का महीना वृष राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। कड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थी अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि अप्रैल 2023 का महीना वृषभ राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा, वैवाहिक संबंध के लिए कैसा रहेगा, विवाह के लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों, प्रेम संबंध की बात करें तो आपके पंचम भाव का स्वामी बुध द्वादश भाव में रहेगा। ऐसी स्थिति में आपस में भेंट वार्ता होने की उम्मीद कम है अथवा मिलने के दौरान कुछ व्यवधान भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं यदि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 अप्रैल के बाद शुक्र ग्रह की अनुकूलता सब लोगों को मिलने लगेगी। उसके बाद व्यवधान तुलनात्मक रूप से कम हो जाएंगे और एक दूसरे से मिलने की लालसा भी बेहतर स्थिति में रहने वाली है। दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए यह महीना कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। सप्तमेश मंगल दूसरे भाव में रहेगा, उस पर राहु का प्रभाव रहेगा तथा सप्तम भाव पर शनि का प्रभाव तो चल ही रहा है। यह तमाम स्थितियां दाम्पत्य सुख में कुछ व्यवधान देने का काम कर सकती हैं। हालांकि 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दाम्पत्य जीवन को संतुलित बनाने में मददगार रहेगी। फिर भी अन्य ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए आपको स्वयं इस बात के लिए सजग रहना चाहिए कि कोई भी छोटी बात बड़ा रूप लेकर के दाम्पत्य जीवन में व्यवधान न उत्पन्न करने पाए। यदि इस तरीके की सावधानियां रख करके आप अप्रैल 2023 में अपने दाम्पत्य जीवन को संतुलित बनाए रखने की कोशिश करेंगे तो यकीन माने आपको कामयाबी मिल सकती है। आइए अब जानते हैं कि अप्रैल 2023 का महीना वृषभ राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, इस पूरे महीने आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध द्वादश भाव में और शनि तथा राहु के प्रभाव में रहने वाले हैं अतः परिजनों के साथ तालमेल बनाए रखने में खूब मेहनत लगेगी। यदि किसी परिजन को किसी बात को लेकर कोई गलतफहमी है तो बहुत ही पोलाइटली आप उनको स्पष्टीकरण दें। किसी भी बात को लेकर आक्रोशित नहीं होना है, हठ करने से बचने की जरूरत रहेगी। दूसरे भाव में स्थित मंगल भी इसी बात का संकेत कर रहा है कि आपकी बातचीत में कहीं से भी आक्रोश नहीं झलकना चाहिए। यदि कोई परिजन किसी बात पर आपसे नाराज भी होता है तो शांति के साथ उसके पक्ष को सुनना है और विवेकपूर्ण उत्तर देना है। चतुर्थ भाव की स्थिति मिले जुले परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है अतः यहाँ से भी गृहस्थ जीवन में कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सारांश यह कि अप्रैल 2023 में वृष राशि वाले लोगों को गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों में मिले जुले परिणाम मिलने की उम्मीद है। सावधानी रखते हुए आप संबंधों को संतुलित बनाए रखने में कामयाब रह सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि अप्रैल 2023 में वृषभ राशि वाले लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। परेशानी होने की स्थिति में वृषभ राशि वाले लोगों को चाहिए कि नियमित रूप से माथे पर केसर का टीका लगाएं। इस महीने नियमित रूप से ही मंदिर जाएं। मंदिर जाना आपके लिए शुभ रहेगा। इस महीने किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लेना चाहिए। ये आपके लिए फायदेमंद और लाभकारी सिद्ध होगा। तो उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अप्रैल 2023 के महीने को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.